ओम शांति। सभी भाई बहनों को आज प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य है 12/6/24 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुर। बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप उस रथ में आते हैं जिसने पहले पहले भक्ति शुरू की, जो नंबर 1 पूज्य था, फिर पुजारी बना है। यह राज सबको स्पष्ट करके सुना। बाबा कहते कि बाप उस रथ में आते हैं जिसने पहले पहले भक्ति शुरू की, जो नंबर 1 पूज्य था, फिर पुजारी बना है। ये राज सबको स्पष्ट करके सुना। और आज की मुरली में प्रश्न है, बाप अपने वारिस बच्चों को कौन सा वर्षा देने आए? बाप अपने वारिस बच्चों को कौन सा वर्षा देने आए हैं? उत्तर में बाबा ने बताया है, बाप सुख शांति प्रेम का सागर। बाप सुख शांति और प्रेम का सागर है। यही सारा खजाना वह तुम्हें विल करते हैं। ऐसा विल कर देते जो 21 जन्म तक तुम खाते रहो। बाबा कहते कि ऐसा विल कर देते जो 21 जन्म तक तुम खाते रहो, घुट नहीं सकता, यानी कि खत्म नहीं होता। तुम्हें कौड़ी से हीरे जैसा बना देते। बाबा हम बच्चों को कौड़ी से हीरे जैसा बना देते हैं। तुम बाप का सारा खजाना योग बल से लेते हो। बाबा कहते कि तुम बाप का सारा खजाना योग बल से लेते हो। योग के बिना खजाना नहीं मिल सकता। योग के बिना बाबा कहते कि खजाना नहीं मिल सकता है। ओम शांति। शिव भगवान वाच। अब शिव भगवान निराकार को तो सभी मानते हैं। बाबा कहते कि अब शिव भगवान निराकार को तो सभी मानते हैं। एक ही निराकार शिव है। बाबा कहते एक ही निराकार शिव है जिसकी सब पूजा करते हैं। बाकी जो भी देहधारी हैं उनका साकार रूप है। पहले पहले निराकार आत्मा थी, फिर साकार बनी है। बाबा कहते पहले पहले तो निराकार आत्मा थी, फिर साकार बनी है। साकार बनती है, शरीर में प्रवेश करती है, तब उनका पार्ट चलता है। मूल वतन में तो कोई पार्ट है ही नहीं। बाबा कहते कि मूल वतन में कोई पार्ट है नहीं। जैसे एक्टर्स घर में हैं तो नाटक का पार्ट नहीं। बाबा कहते जैसे कि एक्टर्स घर में हैं तो नाटक का पार्ट नहीं, स्टेज पर आने से पार्ट बजाते हैं। आत्माएं भी यहाँ आकर शरीर द्वारा पार्ट बजाती हैं। बाबा कहते आत्माएं भी यहाँ आकर शरीर द्वारा पार्ट बजाती हैं। पार्ट पर ही सारा मदार है। आत्मा में तो कोई फर्क नहीं। बाबा कहते कि आत्मा में तो कोई फर्क नहीं है। जैसे तुम बच्चों की आत्मा है, वैसे इनकी आत्मा है। बाप परम आत्मा क्या करते हैं? उनका ऑक्यूपेशन क्या है? बाबा कहते बाप परम आत्मा है और उनका ऑक्यूपेशन क्या है? वो जानना है। कोई प्रेसिडेंट है, राजा है, ये आत्मा का ऑक्यूपेशन है ना। बाबा कहते कोई प्रेसिडेंट है, कोई राजा है, ये आत्मा का ऑक्यूपेशन है ना। ये पवित्र देवताएं हैं, इसलिए इनको पूजा जाता है। बाबा कहते ये पवित्र देवताएं हैं, इसलिए इनको पूजा जाता है। अभी तुम समझते हो, यह पढ़ाई पढ़कर लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक लक्ष्मी नारायण बने। बाबा कहते कि इसी पढ़ाई को पढ़कर लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक बने हैं।
किसने बनाया? परम आत्मा ने। तुम आत्माएं भी पढ़ाती हो, बड़ाई ये है जो बाप आकर तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। बाबा कहते कि बड़ाई ये है कि जो बाप आकर तुम बच्चों को पढ़ाते हैं और राजयोग भी सिखलाते हैं। कितना सहज है, इसको कहा जाता है राजयोग। बाबा कहते कितना सहज है और इसको कहा जाता है राजयोग। बाप को याद करने से हम सतो प्रधान बन जाते हैं। बाप को याद करने से हम सतो प्रधान बन जाते हैं। बाप तो है ही सतो प्रधान। उनकी कितनी महिमा गाते हैं, भक्ति मार्ग में कितना फल दूध आदि चढ़ाते हैं। बाबा कहते कि भक्ति मार्ग में कितना फल दूध आदि चढ़ाते हैं, समझ कुछ नहीं। देवताओं को पूछते हैं, शिव पर दूध फल आदि चढ़ाते हैं, कुछ पता नहीं। देवताओं ने राज्य किया, देवताओं ने राज्य किया, अच्छा शिव पर क्यों चढ़ाते? उसने क्या कर्तव्य किया है जो इतना पूछते? बाबा कहते कि शिव की इतनी पूजा करते हो, उसने क्या कर्तव्य किया है जो उसको इतना पूछते हो? देवताओं का तो फिर भी मालूम है। वह है स्वर्ग के मालिक, उन्हों को किसने बनाया ये भी पता नहीं। पूजा भी करते हैं शिव की, परंतु ख्याल में नहीं कि ये भगवान है। पूजा तो करते हैं परंतु ये ख्याल में नहीं आता है कि ये भगवान है। भगवान ने इन्हों को ऐसा बनाया है। कितनी भक्ति करते हैं, है सब अनजान। तुमने भी शिव की पूजा की होगी, अभी तुम समझते हो, आगे कुछ भी नहीं जानते थे। बाबा कहते अभी तुम समझते हो और आगे कुछ नहीं जानते थे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल थे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, ओम शांति, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और आज बाबा ने मुरली में धारण करने के लिए मुख्य सार दिया है। पहला पॉइंट, ऊंच पद पाने के लिए पूरा फॉलो फादर करना है। ऊंच पद पाने के लिए बाबा कहते पूरा फॉलो फादर करना है। सब कुछ बाप के हवाले कर ट्रस्टी हो संभालना है। पूरा वारी जाना है। खान पान रहन सहन बीच का साधारण रखना है। बाबा कहते खान पान और रहन सहन बीच का यानी कि साधारण रखना है, ना बहुत ऊंच और ना बहुत नीच। और दूसरे पॉइंट में बाबा ने बताया है, बाप ने जो सुख शांति ज्ञान का खजाना विल किया है उसे दूसरों को भी देना है और कल्याणकारी बनना है। और आज बाबा ने वरदान दिया है, पवित्रता की गुहिता को जान, सुख शांति संपन्न बनने वाली महान आत्मा भव। पवित्रता की शक्ति की महानता को जान, अर्थात बाबा कहते पवित्रता के शक्ति की महानता को जान, पवित्र अर्थात पूज्य देवताएं अभी से बनो। ऐसे नहीं कि अंत में बन जाएंगे। बाबा कहते अभी से बनो, ऐसे नहीं कि अंत में बन जाएंगे। ये बहुत समय की जमा की हुई शक्ति अंत में काम आएगी। पवित्र बनना कोई साधारण बात नहीं है। बाबा कहते पवित्र बनना कोई साधारण बात नहीं है। ब्रह्मचारी रहते हैं, पवित्र बन गए हैं, लेकिन पवित्रता जननी है, चाहे संकल्प से, चाहे वृत्ति से, वायुमंडल से, वाणी से, संपर्क से, सुख शांति की जननी बनना। बाबा कहते पवित्रता जननी है, चाहे संकल्प से, चाहे वृत्ति से, वायुमंडल से, वाणी से, संपर्क से, सुख शांति की जननी बनना, इसको कहते हैं महान आत्मा। और आज की मुरली के स्लोगन में बाबा ने बताया है,
ऊंची स्थिति में स्थित हो, सर्व आत्माओं को रहम की दृष्टि दो, वाइब्रेशन फैलाओ। ऊंची स्थिति में स्थित हो, सर्व आत्माओं को रहम की दृष्टि दो, वाइब्रेशन फैलाओ। अच्छा, ओम शांति।